मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं देता हूं, माइक पे उठा के उधर कर दूंगा। आगे नहीं, मेरी बात में मैंने लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, मैं माजूर कर लेता हूँ। क्यों ना मीडिया ये सवाल करेगा कि आपने अपने सिटिंग मिनिस्टर की कंपनी को ठेका दिया है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी वजाहत कर दे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ईसीएल में डाल के क्या तमाशा करना चाहते हैं? हमारी काबीना ने एक प्रिंसिपल फैसला ये किया था कि जब भी जेआईटी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें नाम भेजेगी तो हम वो नाम ईसीएल के ऊपर डालेंगे। अब सिंध का जो हक था डिविजिबल पूल के अंदर, वो पिछले 6 महीनों में 94 अरब रुपया जो था वो कम जारी किया गया, जिससे तमाम तरक्याती जो मंसूबे हैं वो रुके हैं सिंध के अंदर। अब कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जाहिर है कि हम ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे, वो पैसे दोबारा लंदन में बरामद होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ईसीएल रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए। नाम डालने हैं तो सारी काबीना बैठ के फैसला करती है, निकालने हैं तो कहते हैं एक रिव्यू कमेटी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी लंबी लड़ाई चली। तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, और ये लड़ाई उस वक्त शुरू हो गई थी जब इमरान खान साहब 4 हल्के खोलने की बात कर रहे थे। उसके बाद पनामा आ गया, उसके ऊपर एक लड़ाई चलती रही, शहरों को बंद करने की बात हुई। उसके बाद अब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई जब तक कि शरीफ बरादरान जेल नहीं चले गए। अब ऐसा लगता है कि नई लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और अब रोजाना उसी तरह के बयान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में चल रहे हैं जो कभी नून लीग और तहरीक इंसाफ के बीच में चला करते थे। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से वो आपके सामने है। आज फिर ये कहा गया कि 2000 अरब रुपए की करप्शन की है सिंध की हुकूमत ने, उन पैसों पे जो पैसे उनको तरक्याती कामों के लिए जो मुख्तस किए गए थे पैसे, उनमें उन्होंने वो की है। खुर्रम शेर जमान साहब ने आज कहा कि 20 से 25 दिन के अंदर बड़े एतमाद के साथ वो कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब चले जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और टारगेट किया है उस ठेके को जो ठेका मिला है वजीर आजम के मुशीर को, और डेस्कॉन उनकी कंपनी है, वो जो ठेका मिला है 309 अरब का चाइना कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने लिया मोहम्मद डैम का, उसको टारगेट किया है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस ठेके को वापस लिया जाए और इसको मनसूख किया जाए। जबकि पीएमएलएन ने इसमें यह शमूलियत इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी इस मामले पर तलब कर दिया है फैसल वाडा साहब को। अब वो उस मामले को किस तरह देख रहे हैं वो एक और चीज है, वो भी अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो तसादुम है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बीच में, ये क्या रुख इख्तियार करता है? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी एक तसादुम की सियासत की है तो वो हुकूमत में नहीं थे। ये पहली बार है कि वो उनको हुकूमत मिली है, लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद वो तसादुम की सियासत तर्क नहीं कर रहे, बल्कि वो तसादुम बढ़ता चला जा रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगी, सूबाई वजीर हैं वुमेन डेवलपमेंट की। हमारे साथ अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देंगे अपनी जमात का। आप तीनों का ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सबसे पहले जो आज फैसल वाडा साहब ने, ये जो सहाफियों का मामला हुआ, बाइकआउट हुआ, फैसल वाडा साहब ने उस पर माजरत कर ली, वो एक अलग एपिसोड है, वो रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो खुद माफी मांग रहे हैं और मौके पे उन्होंने मांग ली है। लेकिन जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में उनके तलब करने पर कहा वो मैं आपको सुनवाता हूं और वहां से हम बातचीत का आगाज करेंगे। जी सुनवाइए, फैसल वाडा साहब ने आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से तलब किए जाने पर क्या कहा। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आगे सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के
कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। जो पीएससी का काम है वो काम हम करने भी दे रहे हैं और हम उसके पाबंद भी हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में खत आएगा कि ट्यूसडे को वो आके जवाब दे और वो ड्रामा करे शहबाज शरीफ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरी मिनिस्ट्री अफेयर होगी। जी, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप तो आपको मिल गई, लेकिन इस हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है वफाकी वजीर की जानिब से, अब कैसे मैनेज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब इमरान साहब। आप भी जानते हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं सारे सुनने वाले वो भी जानते हैं कि जो कमेटीज को जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें डिफाइन कर दिया गया और कहा गया है कि जो कमेटी है वो हाउस की एक्सटेंशन होगी। यानी कमेटी का मतलब है कि जो कमेटी भी है वो अगर नेशनल असेंबली की है तो वो नेशनल असेंबली उसे समझा जाए और अगर सेनेट की है तो उसे सेनेट समझा जाए। अगर कोई पार्लियामेंट किसी वजीर को एज ए वजीर बुलाती है, किसी और वजह से नहीं बुलाती, ऐसे फैजल वाडा साहब को अपनी जाती हैसियत में कमेटी या पार्लियामेंट बुलाती है किसी वजीर को कि आप अपीयर हुए और हमें जाकर ये बात बताएं कि ये इल्जाम है, ये ठीक है या गलत है, या आप अपनी मिनिस्ट्री की पोजीशन आप बताएं, या मिनिस्ट्री के ऊपर ये सवाल आते हैं उनके जवाब दें। और अगर मिनिस्टर साहब और उनके लोग इस पर भरम हों तो इसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट की तौहीन करते हैं, उन्हें पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं उनके दिल में, वो पार्लियामेंट जो है वो उसके लिए कोई एहतराम नहीं है। होना ये बहुत बड़ा दिल की बात का था कि वो कहते कि मैं जरूर सामने जाऊंगा, मैं उसमें अपीयर हूंगा, मैं अपनी सारी बातों के सामने रखूंगा और ये मामला मैं क्लियर करूंगा कि जो इल्जामात है वो गलत है, और ये बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अगर इस तरह का रवैया पार्लियामेंट के मुतालिक, ये कमेटी का मैं कहूं कि कमेटीज जो है वो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन होती हैं, तो अगर आप अपनी पार्लियामेंट के मुतालिक ऐसा रवैया रखेंगे, अगर जो सब मोहतरम अदारा है उसके बारे में ऐसा रवैया रखेंगे, तो फिर पार्लियामेंट की तो आप जो सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट की काम करने का है उसको हम में आप मदाखलत कर रहे हैं। वो मुझे एक छोटा सा सवाल और नहीं कर रही सर, क्या एक छोटा सा सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अपने पूरे सियासी करियर में कभी अपने आप को पार्लियामेंट के सवालों के सामने पेश किया कि वो सवालात उनसे पूछे जाएं और वो बराह रास्त खड़े होकर उनका जवाब दें? उनके करियर में कोई एक वाकया आपको याद है? इमरान साहब देखें, यहां हर चीज जो है वो रूल ऑफ बिजनेस के नीचे काम करती है। यहां डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई कॉल अटेंशन आएगी, कोई एडजर्नमेंट मोशन आएगी, उसका जवाब कैबिनेट देगी। कैबिनेट की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि कोई एक वजीर जो है वो उसका जवाब देगा अपनी बारी पर आकर, या अपने मुतलका वजीर खुद आएगा या उसकी जगह दूसरा वजीर आएगा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई डायरेक्ट कहे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आकर अपीयर हो, ऐसा मामला हुआ नहीं है, क्योंकि ये कैबिनेट की जिम्मेदारी ठहराई गई है और कैबिनेट की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि उनमें से कोई वजीर आए। मैं आपको याद दिला देता हूं, वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास वज़ारत खारजा समेत बहुत सारे अहम ओहदे मौजूद थे। पार्लियामेंट में बार बार कहा गया कि आइए आकर जवाब दीजिए, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। पंजाब में 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब रहे, उन्होंने कभी भी अपोजिशन के सवालों के जवाब नहीं दिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पूरे करियर में कभी भी सवालात के बराह रास्त जवाब नहीं दिए। आप हजूर फिर मेरी बात जरा दोहरा लें, अगर आप रूल ऑफ बिजनेस देख रहे हैं तो उसमें कलेक्टिव जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का कोई वजीर आकर सवालों के जवाब देगा। मैंने हकीकत एक आपके सामने रखी थी और उसका जवाब यह है कि वो कभी खुद नहीं आए, लेकिन चक्कर चलता रहा किसी ना किसी तरह। अब अली अमीन गंडापुर साहब नहीं, बहुत अब भी आते रहे सर, कभी सवालों के जवाब नहीं दिया उन्होंने, कभी नहीं दिए, कभी मैंने करियर सारा जवाब वजीर इस ख्वाहिश में असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कभी भी किसी हाउस में सवालों का जवाब नहीं दिया। ये रूल आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और पीपल्स पार्टी के ही वजीर आजम थे जनाब परवेज अशरफ साहब, उनके टेन्योर में उनके सवालात के जवाब आप निकाल के देख सकते हैं। और बल्कि आपको सर मेरे से ज्यादा पता होगा, सवालों का जवाब वजीर आजम आज तक कोई वजीर आजम जवाब नहीं देता। आप लिए कह रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो जिम्मेदारी है। आप उसको सर देख लीजिए, एक दफा देख लीजिए का हिस्सा है। अली अमीन गंडापुर साहब जरूर देखेंगे। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चाहे तो वजीर आजम से भी जवाब तलब कर सकती है, ये उसका मैंडेट है। अब जब आपने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयर, तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि इनको सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा, इनके बुलाने पे जाना भी पड़ेगा। अब आपके मद्देनजर ये चीज पहले नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जो फैसल वावडा साहब ने
इस हवाले से जो बात की है, तो आप उसकी बात को जरा पूरा सुने तो आपको समझ आएगी कि उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह नहीं जा सकता कि मुझे मंडे की सुबह को मैसेज आए और उसके बाद ट्यूसडे की सुबह को मैं जाके हाजिर हूं। एक तरीकाकार है, अगर आपने किसी चीज में बुलाना है उनको तो आप उनको एक टाइम स्पैन दें, और टाइम स्पैन के साथ जो है आप बजाय पॉइंट स्कोरिंग करने के आप उनको एक लॉजिकल चीज से बुलाएं। और इसमें पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये जो मोमेंट डैम का जो एक बात आ रही है बार बार, इसमें हमारे जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, जब उन्होंने हल्फ लिया, सारी हल्फ तो लिया भी नहीं, कैबिनेट ज्वाइन की उन्होंने, क्योंकि वो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने तमाम जो कंपनी जिनमें उनके ओहदे थे उन सब से रिजाइन किया उन्होंने। बिल्कुल वैसे जैसे अब ये नवाज वो शरीफ इशू साहब ने को सियासत में आने इशू के बाद बनाया अपनी जा रहा तमाम है। कंपनी से रिजाइन किया था। आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी तमाम कंपनी से रिजाइन किया था। एक तो आप जो नवाज शरीफ साहब की करप्शन जो है, जो उन्होंने लूट मार की है और जो उनके बच्चों के नाम पे वो पैसा सारा उन्होंने बाहर लेके गए हैं, उसको आप कंपेयर करते हैं अभी एक ऐसा केस के रज़ाक दाऊद का कि जो किसी पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं रहा आज तक, पहली दफा एज एडवाइजर उसको लिया गया है कैबिनेट में, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, सर, नवाज शरीफ जो साहब कि की पहली पिछले मर्तबा आए थे ना। कितनी दहाइयों से मैं देखें सर, अगर एक जैसी दो चीजें हुई हैं तो कंपेयर तो हम कर सकते हैं। अब नियत को तो अल्लाह ताला ही जानता है ना, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। कंपैरिजन